बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और आज की ये वीडियो मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ। वो बच्चे जिनके मैट्रिक के अच्छे एग्ज़ाम हुए हैं, इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद आप लोगों का मैट्रिक का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी जो लाइफ है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, और वो बच्चे जिनकी मैट्रिक में सप्लियाँ हैं वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते वो भी ये बात सुन लें कि अगर आपने मैट्रिक की डिग्री हासिल नहीं की तो फिर आप अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को मिस कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैट्रिक आप करने लगे हैं, मैट्रिक की डिग्री जस्ट डिग्री नहीं होगी बल्कि सोसाइटी में आपकी आज़ादी का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है जी। मैट्रिक की डिग्री जो है वो सोसाइटी में आपको फ्रीडम देगी, आपको आज़ादी देगी। कैसे, पहले मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है तो क्या कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोग मैट्रिक में फेल हो गए हैं तो सारी ज़िंदगी आपको अपने माँ बाप से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ये ताना मिलेगा कि अगर मेहनत करते मैट्रिक कर लेते तो आप लोगों की ज़िंदगी बन जाती। तो ये ताना सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैट्रिक में जो फेल लड़कियां होंगी, अब उनकी लाइफ क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि माँ बाप उनकी शादी करेंगे, वो हाउस वाइफ बनकर बाकी की सारी ज़िंदगी गुजारेंगी। और जो मैट्रिक में फेल लड़के हैं वो छोटे मोटे काम से जो है वो पैसे कमाना शुरू करेंगे, और इसी तरह हमेशा लो लेवल की जॉब करेंगे जिसमें पैसे भी कम होंगे, ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होंगी और बातें भी ज़्यादा सुननी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो मैट्रिक में जो लोग रह जाते हैं उनके लिए ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मसाइल होंगे, अच्छी जॉब नहीं मिल सकेगी। बस अब मेरे ख्याल से ये, क्योंकि मोटिवेशन की वीडियो है तो मैं इसमें नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता। तो मैं इस वीडियो में जो है जिन बच्चों की मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला है, जिनके अच्छे पेपर हुए हैं, अगर आप रिज़ल्ट आने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैट्रिक की डिग्री आपने ली, ये सिर्फ डिग्री नहीं ली, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और इस डिग्री की वजह से आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है, उनकी ज़िंदगी में जो ज़्यादातर जो रुकावटें थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर माँ बाप कहते थे जी नहीं नहीं अकेले इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो इस तरह की जितनी भी जो आपकी थी पाबंदियाँ थी आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी। फर्स्ट ईयर लेवल पर आपको ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप एज अ इंडिविजुअल जो हैं वो बहुत से काम कर सकेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में ये भी आपको फ़ायदा होगा कि अभी 9-10 तक आपको सिर्फ अपने इलाके का ही पता होगा, जहाँ पर आपका घर है या जहाँ पर आपका स्कूल है, सिर्फ रिश्तेदारों के घर जाते हैं। फर्स्ट ईयर लेवल पर जो कॉलेजेस हैं वो दूर दराज ट्रिप लेकर जाते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। वैसे आप फैमिली के साथ या अकेले इतनी दूर की ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, लेकिन कॉलेज लेवल में आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप दूर दराज के इलाकों में ट्रैवलिंग करने कॉलेज ट्रिप पर जाएंगे, और उसमें आपको इतना मसला भी नहीं होगा क्योंकि पूरी पूरी क्लास जाएगी, तो माँ बाप आसानी से आपको जाने की इजाज़त दे देंगे। अच्छा, इसके बाद जी सबसे बड़ा जो आजकल मसला है वो ये है कि मैट्रिक के बच्चों को माँ बाप जो हैं वो मोबाइल नहीं देते, और ज़्यादातर बच्चों पर ये शर्त आयद करते हैं कि अगर आपने मैट्रिक कर ली तो तब आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो मैट्रिक के होते ही जी आपका जो स्मार्टफोन है वो आपके पास आ जाएगा। तो जो माँ बाप ने आप लोगों से जो है वो शर्त वादा किया था वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपसे कोई वादा नहीं किया गया तो फर्स्ट ईयर में स्मार्टफोन आपकी ज़रूरत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन लेक्चर सुनने होते हैं, टीचर नोट सेंड करते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होता है, वहाँ पर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना होता है। इसके अलावा आप लोगों का जो कॉलेज होगा वो घर से दूर होगा, माँ बाप राब्ते के लिए भी आपको मोबाइल देंगे ताकि आप लोगों का जो है वो आने जाने का उनको नॉलेज हो सके। तो ऑटोमेटिकली चाहते ना चाहते हुए आपकी ज़िंदगी में स्मार्टफोन आ जाएगा। फिर आप जितनी मर्ज़ी चाहें फारिग वक्त में गेमें खेलें, यूट्यूब देखें, लेकिन अपनी पढ़ाई को देखें। ये आज़ादी आपको मिल ही इसीलिए रही है कि आपने मैट्रिक की डिग्री की, तो इस आज़ादी को फिर आपने सही से यूटिलाइज़ करना है। इसके आगे भी एक और लेवल है यूनिवर्सिटी लेवल, वो आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा जी मैट्रिक लेवल में जो आप लोगों को ये परेशानी थी, बहुत से मामलात में आपको पीछे कर दिया जाता था, साइड पे कर दिया जाता था कि अभी आप बच्चे हैं, आप ये काम मत करें। जैसा कि मैट्रिक लेवल की जो बच्चियां हैं उनको वो मेकअप करने का बड़ा शौक होता है, तो माँ बाप मना कर देते हैं कि नहीं नहीं आप जो हैं वो अभी नहीं करें, अभी बच्चे हैं।
बॉयज़ को भी जो है वो फैशन मारने का, स्टाइल मारने का शौक़ होता है, तो माँ बाप मना कर देते हैं, जी अभी आप बच्चे हो, ये चीज़ें आप पर सूट नहीं करती। तो फर्स्ट ईयर में ये सारी पाबंदियाँ आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसमें यह है कि मैट्रिक में अगर आपने ये देखा होगा कि अगर कोई मेल स्टूडेंट या फीमेल स्टूडेंट किसी काम से अगर किसी दूसरे स्टूडेंट से अगर कोई मेल किसी फीमेल से बात कर लेता था या कोई फीमेल किसी मेल स्टूडेंट से बात कर लेती थी, तो मैट्रिक लेवल पे एवं ये एक इशू बन जाता था। ठीक है जी, अगर आप लोगों ने फीमेल बच्चियां जो हैं वो कोई अच्छे कपड़े भी पहन लेती थी, तो वो भी एक इशू बन जाता था। फर्स्ट ईयर लेवल पर जी ये पाबंदियां आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग जो हैं वो अपने ज़रूरी काम के लिए बिल्कुल अपने जो आपके क्लासमेट हैं, जो कुलीग्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। स्टाइलिश डिज़ाइनिंग वाले फैशनी कपड़े पहन सकते हैं। तो ये सारी जो पाबंदियाँ हैं वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा बच्चों, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। जस्ट आपको मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि मैट्रिक लेवल पर जो ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ थीं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपको एक एडवाइस लाजमी करना चाहूँगा। देखें, ये आज़ादी आपको मिली ही तब है ताकि आपने मैट्रिक में अच्छी परफॉर्मेंस की और आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आए। इसके बाद एक और जो फ्रीडम का लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल, वो आपका वेट कर रहा है। तो इस आज़ादी का आप लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। इसको जो है वो आपने इंजॉय लाजमी करना है। खाएं पिएं, घूमें फिरें, दोस्त बनाएं। सिर्फ दो काम ऐसे हैं जो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आपने वो नहीं करने। एक तो ये कि फर्स्ट ईयर कोई लास्ट लेवल नहीं है सक्सेस का कि इसके बाद लाइफ ख़त्म हो रही है। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी लेवल पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी आपने जाना है। दो कामों से बचेंगे तो इंशाल्लाह आप जो हैं वो ये जो स्टेजेस हैं सक्सेस की, ये क्रॉस करते जाएंगे। एक तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पर जो है वो कोशिश कीजिएगा कि लव शव के चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि मैट्रिक में बहुत से लड़के और लड़कियां इसीलिए फेल हो गए, रह गए कि वो लव वगैरह के चक्कर में पड़े, फिर उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगा और वो फेल हो गए। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। ठीक है, कोशिश करें कि अभी इन चीज़ों से दूर रहें। अच्छे दोस्त बेशक बनाएं, उनके साथ घूमें फिरें, गपशप करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने, स्पेशली बॉयज़ को कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर लेवल पे चूँकि बॉयज़ जो हैं वो घरों से दूर आते हैं, उनको बाइक मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है, तो वो स्मोकिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो नशे वगैरह से और लव वगैरह से आप लोगों ने बचे रहना है। बाकी आपका जैसे दिल करे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, माँ बाप के साथ सच बोलें, झूठ मत बोलें। ठीक है जी? तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आप लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर आएँगी। तो बताने का मकसद ये था, मोटिवेशन करने का मकसद ये था कि इससे आपको मोटिवेशन आए, आप अपनी आज़ादी को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। और मैट्रिक के वो बच्चे जिन्होंने जो हैं वो सही स्टेप्स नहीं किए, आज फेलियर और लूज़र की लाइन में बैठे हुए हैं, अगर उन्हीं चीज़ों को आप रिपीट करेंगे तो आपका हाल भी यही होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसका इजहार कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रेट सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की टिप्स आपको मिलते रहें। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।